नमस्कार मित्रों। देखिए, हम बात कर रहे थे पिछले अपने वीडियो में माही नदी पर, और माही नदी के बारे में देखें तो उस वाली वीडियो में हमने माही नदी की सारी विशेषताएं और माही नदी पर स्थित बांध के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। एक हमारा इसमें माही नदी में वो अधूरा चैप्टर रह गया था, वो रह गया था माही नदी केवल सहायक नदियाँ। तो आज हम अध्ययन कर लेते हैं माही नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो आपको पता होगा, देखिए पहले तो मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूँ। आपको पता होगा कि माही नदी का जो उद्गम है वो हमारा कहाँ से हो रहा था? विंध्याचल पर्वतमाला में एक झील स्थित थी हमारी, मेहद झील। इस मेहद झील से माही नदी का उद्गम हो रहा था, और माही नदी अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश में लगभग 120 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उसके पश्चात यह राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खादू नामक गांव से प्रवेश करती है। उसके पश्चात बात करें तो बांसवाड़ा जिले पर इस नदी पर दो बांध स्थित थे। एक था हमारा माही बजाज सागर बांध और एक था हमारा कागदी पिकअप बांध। ये दो बांध स्थित थे। यहीं पर एक नदी आकर मिल रही थी माही बजाज सागर बांध के पास में, जो बांसवाड़ा जिले से निकल रही थी। कौन सी नदी? इरु नदी। इरु नदी जो थी वो बांसवाड़ा जिले से निकलकर माही बजाज सागर बांध के पास में किसमें मिल रही थी? माही नदी में मिल रही थी। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर डूंगरपुर में इसकी दो सहायक नदियां थी हमारी। एक तो थी हमारी सोम नदी और एक थी हमारी जाखम नदी। ये तो थी हमारी सोम नदी, जो कहाँ से निकल रही थी? ऋषभदेव की पहाड़ियाँ, ऋषभदेव के पास में पहाड़ियाँ थी हमारी, उदयपुर से निकल रही थी। और इसकी भी एक सहायक नदी थी हमारी, कौन सी? जाखम नदी। तो कहाँ से निकल रही थी? भंवर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ से निकल रही थी। और ये दोनों नदियाँ बेणेश्वर नामक स्थान पर नवाटापुरा गांव में आकर के मिल रही थी, जहां पर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण कर रही थी। उसके बाद में इसकी एक सहायक नदी थी मोरे नदी, जो कहां से निकल रही थी? डूंगरपुर कस्बे से निकल रही थी। मोरे नदी जो डूंगरपुर कस्बे से निकल रही थी, और गलियाकोट के उत्तर दिशा में किसमें मिल रही थी? हमारी माही नदी में मिल रही थी। और इसकी एक सहायक नदी थी हमारी माही की, वो थी हमारी अनास नदी, जो कहाँ से निकल रही थी? आंबेर गांव मध्य प्रदेश से निकल रही थी, और कर्क रेखा को पार करते हुए ये गलियाकोट के दक्षिण दिशा में किसमें मिल रही थी? हमारी माही नदी में मिल रही थी। इसके बाद में एक इसकी सहायक नदी थी, वो कंगोवा गांव कहाँ से निकल रही? डूंगरपुर से निकल रही थी। और कहाँ पर मिल रही थी? हमारी कराता गांव गुजरात में किसमें मिल रही थी? ये नदी मिल रही थी माही नदी में। ये नदी थी हमारी कौन सी? भादर नदी। कौन सी नदी थी? ये थी हमारी भादर नदी। बांध करें इस पर यहाँ पर एक परियोजना और संचालित हो रही थी डूंगरपुर जिले में, कौन सी? भीखाबाई सागबड़ा परियोजना। और गुजरात में यहाँ पर एक बांध और स्थित था हमारा, कौन सा? कडाना बांध। इसके बाद में ये नदी कहाँ पर जा रही थी? हमारी खंबाती खाड़ी में विलय हो रही थी। ये कौन सी नदी थी? हमारी अनास नदी। तो इन सब बातों के बारे में हमने जो चर्चा है अपनी पिछले वाले वीडियो में कर ली थी। आज जो है अपनी चर्चा रखेंगे, वो रखेंगे हम माही नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो चलती अब चर्चा करते हैं हम राजस्थान में स्थित माही नदी में जो सहायक नदियां हैं, उन नदियों के बारे में एक एक से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, माही नदी की सहायक नदियां। क्या डालोगे? माही नदी की सहायक नदियां। और सबसे पहले जो इसकी सहायक नदी है वो लिखिए इरु नदी। कौन सी नदी? इरु नदी। इरु नदी के बारे में केवल आपको इतना याद रखना है कि यह नदी बांसवाड़ा जिले से निकलकर माही बजाज सागर बांध के पास में किसमें मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। तो केवल एक लाइन इसमें याद रखना, लिखिए यह नदी बांसवाड़ा जिले से निकलकर माही बजाज सागर बांध के पास माही नदी में मिल जाती है। माही नदी में मिल जाती है। तो ये नदी हमारी कहाँ से निकल रही थी? बांसवाड़ा जिले से निकल रही थी। और बांसवाड़ा जिले से निकलने के बाद ये नदी माही बजाज सागर बांध के पास किसमें मिल जाती है? हमारी ये मिल जाती है माही नदी में। ठीक है। इसके बाद में इसकी दूसरी सहायक नदी है वो हमारी सोम नदी। तो दूसरी सहायक नदी लिखिए सोम नदी। सोम नदी के बाद हम बात करें तो इसका उद्गम लिखिए। हालांकि ये बात है मैं पहले तुम्हें लिखा चुका हूं मैप में। उद्गम कहाँ से हो रहा था? इसका उद्गम हो रहा था हमारा ऋषभदेव कहाँ पर? ऋषभदेव कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। ऋषभदेव की पहाड़ियां उदयपुर।
उदयपुर। और इसका संगम कहाँ पर हो रहा था हमारा? संगम इसका हो रहा था नवाटापुरा गांव बेड़ेश्वर धाम डूंगरपुर। बेड़ेश्वर धाम डूंगरपुर में इसका क्या हो रहा था? संगम। बात करें इसके बहाव की, तो ये नदी कहाँ पर बहती है? उदयपुर, और उदयपुर के बाद ये किसमें? डूंगरपुर में प्रवाहित होती है। और यह नदी उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य सीमा का निर्धारण भी करती है। उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य कुछ दूरी तक सीमा बनाती है। कुछ दूरी तक सीमा बनाती है। तो ये नदी डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य कुछ दूरी तक सीमा बनाने का कार्य भी करती है। अगली बात लिखिए। अगली बात है इसकी, यह माही की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह माही की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है ना। उसके बाद में लिखो उदयपुर जिले। देखिए इस नदी पर दो परियोजना संचालित है। एक परियोजना तो इस नदी पर उदयपुर जिले में है और एक परियोजना इस नदी पर डूंगरपुर जिले में है। तो उदयपुर जिले में इस नदी पर सोम कागदर परियोजना है और डूंगरपुर जिले में इस नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना है। तो लिखिए उदयपुर जिले में इस नदी पर सोम कागदर परियोजना संचालित है। परियोजना संचालित है तथा डूंगरपुर जिले में इस नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना संचालित है। इस नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना संचालित है। इसके बाद में लिखिए इसकी सहायक नदियां। तो बात करें इसकी सहायक नदियों की, यहां पर लिख लो सहायक नदियां। तो सोम नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है हमारी जाखम नदी, जो किसके साथ में मिलकर? माही और सोम के साथ मिलकर नवाटापुरा डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इसके बाद में तीन इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां और है। कौन कौन सी? एक तो हमारी टीडी, गोमती और सारनी। सारण कह लो या सारनी कह लो, टीडी, गोमती और सारनी, ये इसकी सहायक नदियां हैं हमारी। तो लिख लीजिए नाम, लिखिए जाखम, टीडी, गोमती, सारनी। सारनी का नाम एक और मिलता है जागोसा भी कहते हैं इसको। कौन सा? जागोसा। तो सारनी का एक नाम और मिलता है जागोसा। तो सहायक नदियां हमारी जाखम, टीडी, गोमती, सारनी। सारनी का दूसरा नाम क्या है? जागोसा। तो ये थी हमारी सोम नदी। अब सोम नदी की सहायक नदी है हमारी मुख्य, उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए जाखम नदी। बात करें सोम नदी की सहायक नदी जाखम के बारे में, तो जाखम नदी का जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से होता है? वो उद्गम होता है हमारा भंवर माता की पहाड़ियाँ। भंवर माता की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ की एक तहसील है छोटी सादड़ी। भंवर माता की पहाड़ियाँ छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। और बात करें इसके संगम की, तो इसका जो संगम होता है वो होता है हमारा बेड़ेश्वर, नवाटापुरा गांव, बेड़ेश्वर धाम, डूंगरपुर। तो लिख लीजिए नवाटापुरा गांव,
बेड़ेश्वर धाम, डूंगरपुर, जहां यह माही और सोम के साथ मिलकर, माही और सोम नदी के साथ मिलकर माही और सोम नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ठीक है ना। उसके बाद में लिखिए प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ जिले में इस नदी पर प्रतापगढ़ जिले में इस नदी पर जाखम बांध बना हुआ है। जाखम बांध बना हुआ है। ठीक है ना। जाखम बांध की बात करें तो यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 81 मीटर ऊंचा है। तो लिखिए जाखम बांध बना हुआ है जो राजस्थान का सर्वोच्च बांध है। सर्वोच्च बांध है जिसकी ऊंचाई लगभग 81 मीटर है। जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 81 मीटर। यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो भारत का सर्वोच्च बांध कौन सा है? भारत का सर्वोच्च बांध, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि भारत का सर्वोच्च बांध कौन सा है। यहाँ से देखिए भारत के बारे में बात करें तो भारत के बारे में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च बांध कौन सा है, और एक पूछा जाता है भारत का सर्वोच्च गुरुत्व सीधा बांध कौन सा है। सर्वोच्च गुरुत्व सीधा बांध कौन सा है। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, आप मेरे को दोनों के जवाब कमेंट में दे देना। ठीक है ना। जाखम नदी पर एक परियोजना का संचालन किया गया था जो जनजातीय उपयोजना क्षेत्र की सर्वप्रथम परियोजना थी राजस्थान की। तो लिखिए जाखम नदी पर जाखम बांध परियोजना संचालित की गई थी। लिखिए जाखम नदी पर जाखम बांध परियोजना संचालित की गई थी। परियोजना संचालित की गई थी जो जनजातीय उपयोजना क्षेत्र की पहली परियोजना थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राजस्थान में जनजातीय उपयोजना क्षेत्र की पहली परियोजना के तहत राजस्थान में किस बांध का निर्माण किया गया था। तो राजस्थान में किस बांध का निर्माण हुआ था, वो हुआ था हमारा जाखम बांध का। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र की पहली परियोजना के तहत जाखम बांध का निर्माण जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। ठीक है ना। तो ये थी हमारी कौन सी नदी, जाखम नदी। अब बात करते हैं अगली नदी के बारे में। तो अगली नदी लिखिए मोरेन नदी। अगली नदी लिखिए, ये तो सहायक थी हमारी किसकी, जाखम नदी जो है किसकी सहायक थी, हमारी सोम की सहायक थी। और सोम की सहायक अन्य नदियां भी थी, हमने पढ़ी थी टीडी, गोमती और सारनी, या जिसका नाम अन्य था जागोसा। तो वो छोटी छोटी नदियां उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, लेकिन याद रख लेना वो किसकी सहायक नदी थी, हमारी सोम की। अब बात करते हैं माही की अन्य सहायक नदी की। तो माही की कितनी सहायक नदियां पढ़ ली हमने, दो नदियां पढ़ ली। एक तो पढ़ ली कौन सी, इरु नदी, और एक पढ़ ली सोम नदी। अब लिखिए तीसरी सहायक नदी। तीसरी सहायक जो नदी है वो है हमारी मोरेन नदी। कौन सी, मोरेन नदी। बात करें मोरेन नदी की
तो मोरेन नदी का जो उद्गम है वो होता है हमारा कहाँ से, डूंगरपुर कस्बे से। डूंगरपुर कस्बे से निकलकर यह नदी माही नदी में किसके पास मिलती है, गलियाकोट के पास मिलती है, जहां पर गलियाकोट के उत्तर दिशा में मिलती है, जहां पर गलियाकोट का उर्स भी भरता है, ठीक है ना। और गलियाकोट के दक्षिण दिशा में कौन सी नदी मिलती है, अनास नदी मिलती है, ठीक है ना। तो लिखिए मोरेन नदी के बारे में, यह नदी डूंगरपुर कस्बे से निकलकर डूंगरपुर कस्बे से निकलकर डूंगरपुर कस्बे से निकलकर गलियाकोट के पास माही नदी में मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। तो यह नदी हमारे डूंगरपुर कस्बे से निकलकर गलियाकोट के पास किस नदी में मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। तो ये थी हमारी मोरेन नदी। अब बात करते हैं माही नदी की अन्य सहायक नदियों के बारे में। तो माही नदी की अन्य सहायक नदी, अब तक हमने तिरु पढ़ ली, सोम पढ़ ली, और कौन सी पढ़ ली, एक पढ़ ली हमने मोरेन। अगली नदी लिखिए, अगली नदी जो है माही की वो है हमारी अनास नदी। अगली नदी कौन सी हमारी, अनास नदी। 4th नंबर की नदी डाल लीजिए, अनास नदी। अनास नदी के बारे में बात करें तो अनास नदी का जो उद्गम है वो हमारा आमेर गांव विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से होता है, जो राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के मेलिडी खेला नामक स्थान से प्रवेश करती है, और कर्क रेखा को काटती हुई यह माही नदी में गलियाकोट डूंगर के उत्तर दिशा में किसमें मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। इस नदी पर अनास परियोजना संचालित है। और बात करें इस नदी की सहायक नदी की, तो हिरन इसकी सहायक नदी है। तो ये 2-3 विशेषता इस नदी के बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए उद्गम। इस नदी का उद्गम जो होता है वो होता है हमारा आम्बेर गांव विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से। बात करें उद्गम के बाद इसकी संगम की, तो इसका जो संगम है वो होता है हमारा गलियाकोट डूंगरपुर के पास। गलियाकोट डूंगरपुर के पास माही नदी में बात करें इसकी भाव की, तो एक 2 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की केवल एक ही जिले में बहती है, कौन से में, बांसवाड़ा जिले में। तो इसको आप लिख लेना, याद रखना चाहो तो लिख लेना। लिखो इस नदी पर अनास परियोजना संचालित है, अनास परियोजना संचालित है। इस नदी पर कौन सी परियोजना संचालित है, अनास परियोजना संचालित है। बात करें अन्य विशेषताओं की, तो इसकी एक सहायक नदी याद रख लेना, कौन सी, हिरन इसकी सहायक नदी है, हिरन इसकी सहायक नदी है। और मैंने बताया था आपको कि राजस्थान में यह नदी बांसवाड़ा जिले के मेलडी खेड़ा नाम के स्थान से प्रवेश करती है। लिख लीजिए, यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के मेलडी खेड़ा नामक स्थान से प्रवेश करती है, तो यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के स्थान से प्रवेश करती है, मेलडी खेड़ा नामक स्थान से प्रवेश करती है, ठीक है ना। अब माही नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी एक और सहायक नदी बचती है हमारी, कौन सी नदी, भादर नदी। भादर नदी की बात करें तो भादर नदी हमारा डूंगरपुर जिले से निकलती है, डूंगरपुर जिले के कौन से गांव से,
कंगवा गांव, कंगवा गांव डूंगरपुर से निकलती है और यह गुजरात राज्य में जाकर कराता गांव के पास किसमें मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। तो ये बात और याद रख लेना। तो अगली लास्ट नदी सहायक और लिख लीजिए, माही की लास्ट सहायक नदी लिख लीजिए, कौन सी, भादर नदी। तो हेडिंग डाल लीजिए भादर नदी। भादर नदी के लिखिए उद्गम, लिखिए कंगुआ गांव, डूंगरपुर। संगम लिखिए कराता गांव, ये गुजरात में है, के पास माही नदी में, माही नदी में, ठीक है ना। यह राजस्थान से निकलकर माही नदी में मिलने वाली सबसे दक्षिणतम सहायक नदी है। यह लिख लीजिए, यह राजस्थान से निकलकर माही नदी में मिलने वाली सबसे दक्षिणतम नदी है। सबसे दक्षिणतम नदी है। ये कौन सी नदी थी हमारी, वो थी हमारी भादर नदी। भादर नदी की बात करें तो ये राजस्थान से निकल रही है, तो ये प्रवेश भी करेगी गुजरात राज्य में। तो गुजरात राज्य में कहाँ से प्रवेश करती है, कोखारा गांव से प्रवेश करती है। कहाँ से, कोखारा गांव, गुजरात से। तो लिख लीजिए, लिखिए यह नदी गुजरात राज्य में कोखारा नामक गांव से प्रवेश करती है, तो देखिए माही नदी के अंतर्गत हमने 3 नदियां पढ़ ली जो आपस में राज्यों की क्या कर रही हैं, अदला बदली कर रही हैं। जैसे कि पहली नदी तो हमारी माही नदी हो गई। माही नदी जो है वो राजस्थान में आ रही थी हमारी, और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश कर रही थी, वो कर रही थी खादू गांव बांसवाड़ा से। उसके बाद में एक माही की सहायक नदी पढ़ी हमने, अनास नदी, जो मध्य प्रदेश से आ रही थी राजस्थान में, कहाँ से, मेलिडी खेड़ा नामक स्थान से। और एक नदी जो है अनास माही की सहायक है, वो हमारी कहाँ से, डूंगरपुर से निकल रही है, गुजरात राज्य में मिल रही है। तो ये कहाँ से प्रवेश करती है, ये बढ़ती है कोखारा नामक गांव से, ठीक है ना। तो ये गांव के नाम भी याद रख लेना। ये थी हमारी कौन सी नदी, माही नदी। माही नदी के अब तक हमने सारी विशेषताएं, सारी बांध जो है और इसकी सारी की सारी सहायक नदियां, उनके ऊपर चर्चा कर ली है। अब बात करें अरब सागरीय अपवाह तंत्र की, तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र में जो 4 नदियां थी, हमने उन 4 नदियों को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में अब हमारा एक हिस्सा बचा हुआ है, कौन सा, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो उस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।